देखिए पिछले क्लास में हम लोग को अल्केन, अल्कीन, अल्काइल और अल्काइन ये चारों टाइप्स का पढ़ा चुके थे। आज आप लोग का चलेगा अल्कोहल, है ना? क्या चलेगा? अल्कोहल। अल्कोहल। तो ये देखिए हमने लिखा अल्कोहल, है ना? तो सबसे पहले जानिए कि अल्कोहल का क्रियाशील समूह जिसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है। तो अल्कोहल का जो क्रियाशील समूह होता है वो होता है OH। अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? OH होता है। अगर इसका कहे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचना, तो इसका संरचना कैसे बनता है? O के साथ H, ठीक है। अगर इसका कहे स्ट्रक्चर हो गया और इसके बाद इसका सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बताए हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ये प्राइमरी सफिक्स के बाद जोड़ा जाता है ना? तो सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल होता है। अगर इसका पूछा जाए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। अगर पूछा जाए इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा। ये कहा जाए कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला या क्रियाशील समूह होता है OH। क्या होता है? OH। लेकिन अगर कहे अल्कोहल का सामान्य सूत्र बताइए, सामान्य सूत्र का मतलब हो गया जनरल फॉर्मूला। सामान्य सूत्र मतलब क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n प्लस 1OH। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, CnH2n प्लस 1OH। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROH, जहां R का मतलब होता है अल्काइल। R का मतलब किसका फॉर्मूला है? अल्काइल का ना है। ये अल्काइल का फॉर्मूला है, अल्काइल CnH2n प्लस 1, जिस पर चलेगा मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, है ना? तो ये अल्काइल हो गया। तो अल्काइल को हम R से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ R लिख दिया, और R के साथ क्या है? OH। अब देखिए जब इस पर एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? OH होता है। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। जनरल फार्मूला ROH या फिर CnH2n प्लस 1OH। समझ रहे हैं? लिख लीजिए। ठीक है। तो कम से कम आपको 10 कार्बन तक का नाम क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देख 10 कार्बन तक नाम याद है तो आगे बन जाएगा। यहाँ सीखिए। ये देखिए हम लिखे, हम यहाँ से जनरल फॉर्मूला क्या लिखे? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अल्कोहल। क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल। तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब लिखे हम क्या? हम क्या लिखे? मॉलिक्यूलर, रुक जाइए, देखिए हम लिखते हैं जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब फिर लिखे स्ट्रक्चरल फॉर, मतलब क्या हुआ? सामान्य सूत्र। ये क्या हो गया? संरचना सूत्र। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से पहले लिख दीजिए पहले मॉलिक्यूलर ही, तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। इसको पहले लिखते हैं मॉलिक्यूलर, के बाद लिखते हैं कुछ स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल फॉर मूला। अब फिर लिखा हमने कॉमन, कॉमन नेम। अब फिर लिखे हम क्या? IUPAC नेम, है ना? यहाँ समझिए। तो यहाँ अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो होता है क्या? CnH2n प्लस 1OH, या फिर लिख सकते हैं ROH, या फिर लिख सकते हैं RO के साथ H। कॉमन नेम जानते हैं ये क्या है? R को क्या नाम है? अल्काइल,
क्या नाम है? तो यहाँ लिख देंगे अल्काइल, ठीक है। अब उसके साथ क्या लगल है? OH। तो इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम है? अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। और या फिर यूटेक जो नाम होगा, तो देखिए पहले क्या करेंगे? अल्क, पहले क्या करें? अल्क, और उसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो AN, क्या लिखेंगे? AN। और हम बताए थे यदि किसी क्रियाशील समूह का सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से शुरू हो तो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल हटा देते हैं। जैसे हमने बताया कि इसका देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑल, ऑल होता है। और वो क्या है? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? वोवेल है, तो वोवेल से शुरू हो रहा है। तो हम बताए थे प्राइमरी सफिक्स AN ही होता है। तो अगर किसी क्रियाशील समूह का सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से शुरू हो तो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल हटा देते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई को टर्मिनल बोलते हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं, है ना। तो ई को क्या कर देंगे? यहाँ से हटा देंगे। यहाँ देखिए ई हटा दिए और उसमें ऑल जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? अल्केनॉल। क्या हो गया? अल्केनॉल। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 OH, मॉलिक्यूलर ROH। स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल, यूपेक नेम अल्केनॉल। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यदि n बराबर 1 रखे तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए C1H2n1 + 1 OH, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो R बराबर आ जाएगा C कै गो है? एक यहाँ लिख भी सकते हैं, एक नहीं लिखे तो कार्बन एक गुण है, तो C1 हो गया। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन को देखिएगा, तो हाइड्रोजन ये हो गया, और 2 एकम 2 और 1 3, 3 होगा कि नहीं होगा? और उसके साथ कौन है? OH, ठीक है। तो यहाँ भी OH ऐसी रहती, आया क्या? R बराबर CH3। तो जहां R है वहां क्या रख देंगे? CH3OH। आ रहा है समझ में? अब देखिए, अब इसको स्ट्रक्चर में तो कार्बन एक, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ देखिए इधर क्या लिखेंगे? H, इधर भी H, इधर भी H, और इधर क्या लगल है? OH के साथ H। कोई दिक्कत? ये CH3 किसका फॉर्मूला है? मिथाइल का। किसका फॉर्मूला है? तो यहाँ देखिए अल्काइल के जगह क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। अगर IUPAC कहे तो कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। कार्बन कितने हैं? एक। तो एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथ। अब मीथ के साथ क्या लगा है? Al। तो Al लगा दे, उसके साथ क्या लगा हुआ है? तो क्या हो गया? मिथेनॉल। यही क्वेश्चन देखो 10th बोर्ड में आता है, ऐसे लिख देगा CH3OH का IUPAC नाम लिखे, देखल कोरी मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल कौन नाम है? कॉमन नेम है, ना कि यूपेक नेम है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? मिथेनॉल। ये ध्यान रखिए, मिथाइल अल्कोहल IUPAC नाम नहीं है। मिथाइल अल्कोहल कौन सा नाम है? कॉमन नेम। अगर हमने लिखा n बराबर 2, क्या लिखे? तो जहां जहां n है वहां वहां 2 पुट कीजिए। तो C2H2 × 2 + 1, इधर क्या लगा है? OH है ना। तो यहाँ देखिए R बराबर क्या आ जाएगा? कार्बन कितने? 2, तो C2 लिख दिए, है ना। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 दूनी और 1 C2H5 हो गए। तो जहां R बराबर क्या है? C2H5। तो जहां R है वहां क्या पुट कर देंगे? C2H5। यहाँ क्या कर देंगे? OH। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब इसको कार्बन तोड़िए 2, अब वैलेंसी कितना होगा कार्बन का? 4। एक होल है, 2 3 4। इसका देखिए 2 3 4, सबके साथ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे HH। अब इधर क्या इधर H लगाते हैं? काहे नहीं लगेगा? क्या लगेगा इधर? O के साथ H। तो ये कितने, किसका फॉर्मूला हो गया? C2H5। C2H5 किसका फॉर्मूला हो गया? देख लीजिए किसका होगा? इथाइल का।
अरे एक कार्बन का मिथ के साथ वाइल तो मिथाइल, और दूसरा कार्बन ईथ के साथ हो जाएगा, दो कार्बन के साथ क्या लगावेंगे? मिथाइल लगावेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ईथ के साथ वाइल, तो इथाइल, और इसके साथ क्या लिखेंगे? अल्कोहल। ये हो गया इथाइल अल्कोहल। अब देखिए यूपेक नाम क्या होगा? कितने कार्बन है टोटल? दो को। तो दो को क्या लिखेंगे? ईथ। और ईथ के साथ क्या लगाएंगे? एन। एन के साथ क्या जुड़ जाएगा? ऑल। तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अगर हमने लिखा n बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा C3H2 और प्लस 1 है ना, और OH है इधर, तो क्या हो जाएगा? R बराबर C3 3 दूनी 6 और 1 7, तो C3H7OH। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए, 1 2 3 और सबको 4 कर दीजिए। 4 हो गया ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 4। इधर O के साथ क्या कर देंगे? H, और बाकी साथ क्या लगा देंगे? H। जितना वैलेंसी आवेगा उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ज्यादा या घटे तो समझिए कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है? C3H7 प्रोपाइल का। तो ये हो जाएगा क्या? प्रोपाइल, और ये हो जाएगा अल्कोहल। कितने कार्बन है टोटल? 3 को। तो 3 को क्या लिखेंगे? प्रोप। अब प्रोप के साथ क्या लिख देंगे? AN के साथ और, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अगर हमने लिखा है लास्ट n बराबर 4, तो क्या आ जाएगा? R बराबर, पहले मान पुट करते हैं, तो C4H2 प्लस 1 इधर OH, तो R बराबर क्या आ जाएगा? C4H9 आएगा। अरे 4 दूनी 8 1 9, तो R बराबर आ गया कुछ C4H9OH। कार्बन कितने? 1 2 3 4। अब इसको कर दिए 4, इधर OH हो गया है ना। अब बाकी सबके साथ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। अब आप लोग बताइएगा कि C4H9 किसका फॉर्मूला है? ब्यूटाइल का है। तो यहाँ लिख देंगे कुछ ही, नहीं याद रहे हमको, कार्बन का नाम याद रखना है। कितने कार्बन है टोटल? 4। ब्यूट लिखे, 4 का देखिए ब्यूट होता है, और ब्यूट के साथ क्या लगल है? वाइल। तो क्या हो गया? ब्यूटाइल। और फिर लास्ट में क्या है? अल्कोहल। ये हो गया अल्कोहल। और उसके बाद यहाँ कितने कार्बन है? 4। 4 को ब्यूट, और ब्यूट के साथ एन